हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को गुण संधि पढ़ाते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं पहले वो समझ लेना जरूरी है। यदि अवर्ण के बाद, अवर्ण किसको कहा जाता है? अ और आ को कहा जाता है। अ भी रहेगा तब भी अवर्ण ही कहा जाएगा, आ रहेगा तब भी अवर्ण ही कहा जाएगा। तो अवर्ण के बाद ई या ई रहे तो ए का निर्माण होता है। संधि बन के क्या हो जाता है? ए। यदि अवर्ण के बाद उ या उ रहे तो दोनों को मिलाकर के ओ बन जाता है। ठीक है। और यदि अ के बाद री रहे तो दोनों को मिलाकर के अर बन जाता है। अर। एग्जाम्पल है यहाँ पे सबसे पहले ए के लिए बताया गया है। एग्जाम्पल ए के लिए है। यहाँ पे ए कैसे संधि होता है, ए कैसे निर्माण हो जाता है, इसको देखना है। तो यहाँ पे अ प्लस ई बराबर ए बन जाता है। ए संधि होकर के क्या हो जाता है? ए। अ और ई को जोड़ने से ए बन जाता है। तो यहाँ पे इसके अनुसार ये उदाहरण है। न में कौन सा स्वर वर्ण है? कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता से निर्मित नहीं होता है। तो यहाँ पे न में हलंत जब नहीं लगा हुआ है, न पूरा है, तो किसकी सहायता से पूरा है? स्वर वर्ण की सहायता से पूरा है। अब स्वर वर्ण कौन सा लगा हुआ है इसमें? न में अ लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे अ है और ई यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। तो न प्लस इदम बराबर क्या हो जाएगा? नेदम। अर्थात यहाँ ए की मात्रा कहाँ से आ गया? ये अ और ई को जोड़ने से, न वाला अ और यहाँ पे ई जो लिखा हुआ है, इन दोनों को जोड़ने से ए हो गया, उसको हम न में लगा दिए। ठीक है। यहाँ पे जो ये ए निर्माण हुआ है कहाँ हो गया? इस व्यंजन वर्ण में लग गया ए की मात्रा। ठीक है। तो ये हो गया नेदम। इसी तरह से यहाँ पे अ और ई था, यहाँ पे क्या है? अ और दीर्घ ई, यानी बड़ी ई जो आप लोग पढ़ते हैं बड़ी ई, उसे दीर्घ ई कहते हैं। तो अ प्लस दीर्घ ई बराबर भी ए ही होता है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है गण प्लस ईशः। ठीक है। गण में कौन सा स्वर वर्ण है? अ है, और यहाँ पे ईशः में ई तो दिख ही रहा है, तो गण प्लस ईशः बराबर गणेशः। ठीक है। अब यहाँ पे आ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? ए ही होगा, ए ही निर्माण होगा, संधि होकर के क्या हो गया? ए हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है तथा प्लस इति। ठीक है। तथा में आ की मात्रा लगी हुई है, यानी इसमें स्वर वर्ण कौन सा है? आ, और यहाँ पे स्वर वर्ण कौन सा है? ई। तो आ प्लस ई बराबर ए होता है, तो तथा प्लस इति बराबर तथेति हो गया। ठीक है। यहाँ पे आ प्लस बड़ी ई है, तो आ प्लस बड़ी ई को जोड़ने से भी ए ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है रमा प्लस ईशः, अर्थात यहाँ आ स्वर वर्ण और यहाँ पे बड़ी ई, दोनों को मिलाने से क्या हो गया? यहाँ पे रमेशः। आ और ई को मिलाने से ए का निर्माण हुआ यहाँ पे, तो ये ए कहाँ से आ गया? रमेशः, आ प्लस ई से। अब यहाँ पे ओ कैसे हो जा रहा है संधि, वो देखना है। किसको किसको जोड़ करके ओ बन जा रहा है? तो अ प्लस उ, यानी अ वर्ण और उ वर्ण को जोड़ने के बाद ओ संधि हो जा रहा है। संधि मतलब जोड़ना, ये संधि का रूप है जो जुड़ करके निकल रहा है। अ प्लस बड़ा उ, इसको जोड़ करके भी ओ हो जाएगा। आ प्लस उ, इसको जोड़ने के बाद भी ओ हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल है दिया हुआ पर प्लस उपकार। तो यहाँ र में क्या है? अ है। देखिए यहाँ अ है, तो यहाँ र में अ है, क्योंकि किसी भी व्यंजन वर्ण का निर्माण बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं होता है। तो यहाँ अ है और यहाँ उ है, उ तो दिख ही रहा है। तो पर जोड़ उपकार मिलाकर के क्या हो गया? परोपकार, यानी ओ हो गया। जब कोई चीज़ जुट जाता है, जोड़ने के बाद वो पहले वाला ख़त्म हो जाता है। जो जैसे अ और उ को जोड़ने के बाद ओ हुआ, तो ये अ उ नहीं लिखना है, इसको देखना ही नहीं, इधर ये दिखेगा ही नहीं, ओ दिखेगा। जब संधि हो जाएगा तो ओ दिखेगा। तो यहाँ पे ओ दिख रहा है, र में ओ की मात्रा लगा हुआ है तो वो दिख रहा है, परोपकार। ठीक है। जल जोड़ उड़ में, जल ल में अ है
अ स्वर वर्ण है, यहाँ पे प्लस करके ऊ स्वर वर्ण है, दोनों को जोड़ने से क्या मिलता है, ओ मिलता है। इसीलिए यहाँ पे ओ की मात्रा कहाँ हो गया, ल में। जब स्वर वर्ण अलग रहता है तो वो दिखता है, और जब व्यंजन वर्ण में लगता है तो मात्रा दिखता है, ठीक है। वर्ण नहीं दिखता है, मात्रा। तो यहाँ पे ल में ओ की मात्रा लगा हुआ है तो जलोढ़ में हो गया। तीसरा में गंगाज और उद्गम, अर्थात यहाँ पे आ की मात्रा है, गंगा में आ की मात्रा है, यहाँ ऊ है तो यहाँ भी ओ हो जाएगा, गंगोदकम। अब अर कैसे हो जा रहा है वो देखिए। यहाँ पे अर हो जाता है किसको किसको जोड़ने से, अ प्लस री, अ प्लस री को जोड़ने से अर हो जाता है, और आ प्लस री को भी जोड़ने से अर ही होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, राज प्लस ऋषि, अर्थात इस राज में, इस राज के ज में, इसमें अ है, यहाँ पे अ है, ज में कौन सा वर्ण है, स्वर वर्ण कौन सा है, ज में अ है, ठीक है। अ प्लस री, यहाँ पे राज में जो अ है वो अ, और प्लस री क्या हो गया, अर हो गया। इसीलिए राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राजर्षि, ठीक है। अर दिखता नहीं है, मतलब र नहीं लिखा जाता है, वहाँ पे रेप के माध्यम से वहाँ पे र हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे लिखते हैं वर्षा, तो र नहीं लिखते हैं, व र सा नहीं लिखते हैं, उसमें ऊपर रेप लगाते हैं वर्षा, लेकिन वहाँ पे ही अर है। उसी तरह से यहाँ पे अर है, राजर्षि, राजर्षि, इस तरह से पढ़ेंगे राजर्षि, राज जो ऋषि बराबर राजर्षि। वैसे ही यहाँ पे है महा प्लस ऋषि, यानी आ, महा में कौन सा स्वर वर्ण है, आ है, तो आ प्लस री बराबर भी अर होगा, तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, ठीक है, ठीक है। यहाँ भी अर हो गया है, महर्षि। म ह के बाद, ह के बाद यहाँ वाले वर्ण के बाद संधि होता है, ह के बाद क्या हो गया, अर हो गया, तो महर्षि हो गया, ठीक है। यहाँ पे री और आ दोनों मिल करके अर हो जा रहा है, इसलिए री और ये मात्रा गायब हो गया। म ह और सी, यहाँ पे सी है और बीच में अर आ गया, संधि होकर के अर हो गया, तो महर्षि, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ना है, सुनना है और लिखना भी है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।